Hello friends, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain all the objective questions and answer of chapter number 5. The chapter is Bricks and Bridges. आज मैं चैप्टर नंबर 5 का और 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम सभी कंप्लीट करते हैं। समथिंग टू नो। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। लखन लिव्स इन द स्टेट ऑफ। लखन कौन से स्टेट में रहते हैं? ए, आंध्र प्रदेश, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। आप सभी पढ़े हैं, आप याद भी होगा। बी इसका आंसर होगा, येलो कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है। सेकेंड, द मटेरियल विच हेल्प्स इन द मेकिंग अ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग। बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने में निम्न में से कौन सा मटेरियल हेल्प करता है? ए, स्ट्रा, बी, मड, सी, सीमेंट। तो इसका आंसर होगा सी, सीमेंट। थर्ड, ब्रिजेस हेल्प इन द इजी मूवमेंट ऑफ। जो पुल होते हैं वो किस चीज़ को आसानी से मूवमेंट गति करने में सहायक होते हैं? तो ए, व्हीकल्स, बी, वैली, सी, रिवर। तो इसका आंसर होगा ए, व्हीकल्स। गाड़ियों को आने जाने में वो हेल्प करता है। फोर्थ, द हाउस दैट यूजेज अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल। और कौन से हाउस है जिसमें स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज होता है? ए, ट्री हाउस, बी, स्टील्ड हाउस, सी, अपार्टमेंट। इसका आंसर होगा सी, अपार्टमेंट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरे। हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स का सहायता लेना है। 1, लखन वेंट टू अ डैश साइट वेयर हिज फादर वर्क्स। लखन कहाँ पर जाता है? जहाँ उसके पिताजी वर्क करते हैं। तो कौन से जगह पर वर्क करते हैं? तो कंस्ट्रक्शन साइट है, अर्थात जहाँ पर निर्माणाधीन वर्क हो रहा हो, काम हो रहा है, जैसे बिल्डिंग वगैरह बन रहा हो। बी, ब्रिक्स आर मेड एट अ। तो ब्रिक्स कहाँ बनता है? हम सभी पढ़े हैं किल्न, KILN, किल्न होता है एक फ्रेम, एक सांचा जिसको हम लोग कहते हैं। थर्ड, अयान हैज नेवर क्रॉस्ड अ डैश ब्रिज। अयान कैसा ब्रिज क्रॉस नहीं किया था? तो बम्बू ब्रिज नहीं क्रॉस किया था। फोर्थ, द अर्लियर सस्पेंशन ब्रिजेज वेयर मेड ऑफ वुड एंड रोप। जो अर्लियर अर्थात पहले का जो सस्पेंशन ब्रिज हुआ करता था वो लकड़ी का और रस्सी का बना होता था। फिफ्थ, द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड अस टू कंस्ट्रक्ट डैश ब्रिजेस। विज्ञान और तकनीकी के डेवलप होने से हम लोग कैसे ब्रिज बनाने के लिए इनेबल अर्थात युग हो गए, तो स्ट्रॉन्ग ब्रिजेज बनने लगा। आज देश में या विश्व में भी हम लोग देख रहे हैं बहुत ही मजबूत बड़े बड़े ब्रिज, डिफरेंट टाइप के ब्रिज बन रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। सी, नेम द टाइप्स ऑफ ब्रिजेस एज फॉर द गिवन क्लॉज। ये कुछ क्लॉज दिया हुआ है, उसके आधार पर डिफरेंट ब्रिज का नाम बताना है। नंबर 1, एयरलियर इट वाज मेड अप ऑफ वुड एंड रोप। अभी हम लोग ऊपर किए हैं, तो ये क्या होगा? सस्पेंशन। यहाँ भरा हुआ है, आप लोग भी भर लेंगे, SUSPENSION। सेकेंड, इट यूजेज शॉर्ट केबल्स अटैच टू पिलर। सेकेंड में शॉर्ट केबल, छोटा छोटा केबल लगता है, ये होगा केबल एस्टेड। आप लोग पढ़े भी होंगे। अब डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ करना है थर्ड और फोर्थ को। इट यूजेज ट्रांसफॉर्मेशंस बिलो एंड एबव द ब्रिज। ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर और नीचे उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो कौन से है? कैंटिलीवर, CANTILEVER, कैंटिलीवर। फोर्थ, इट इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। एक रिवर पर बनाया जाता है, अक्रॉस, उसके आसपास बनाए जाते हैं, तो ये होगा ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। चैप्टर 6, वेस्ट मैनेजमेंट। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। समथिंग टू नो। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी बर्न्ड इन अ फर्नेस टू प्रोड्यूस ए, बायोगैस,
बी एलपीजी, सी नेचुरल गैस। इसका आंसर होगा ए बायोगैस। सेकेंड, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डैश टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन। हम लोग अपने आसपास साफ सफाई और हरा भरा रखने की जिम्मेदारी किसका है? ए द गवर्नमेंट, बी सिटीजन्स, सी द पीपुल एंड गवर्नमेंट बोथ। ठीक है, तो ये दोनों होगा। थर्ड, इट इज़ ईजी टू रिसाइकल। रिसाइकल करना कौन सा ईजी है? ए प्लास्टिक, बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पिल्स, सी बोथ। तो इसका आंसर होगा ए प्लास्टिक। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर। कंस्ट्रक्शन जो वेस्ट होते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? ए फिलिंग डिटेच, बी बिल्डिंग वॉल्स, सी मेकिंग पॉट्स। इसका आंसर होगा ए फिलिंग डिटेच। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। 1. ह्यूमन वेस्ट इन ओपन फील्ड्स मस्ट बी कवर्ड विथ डैश इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण क्षेत्र है और ओपन फील्ड्स में जो लोग ह्यूमन का वेस्ट होता है उसको किससे कवर किया जाना चाहिए? तो सॉइल से। सेकेंड, रिसाइकलिंग इज बेनिफिशियल फॉर द। रिसाइकलिंग किसके लिए बेनिफिशियल है? तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए है। थर्ड, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज टू मेक। तो बायोडिग्रेडेबल जो उसको किस में यूज किया जाता है, क्या बनाया जाता है उसका? तो कंपोस्ट होगा उसका आंसर। वेस्ट डिस्पोजल इज इम्पोर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। वेस्ट डिस्पोजल से क्या होता है? हमारा सराउंडिंग्स क्लीन होता है। फिफ्थ, द 4 Rs to reduce waste are reduce, reuse, recycle and rethink। ये 4 Rs बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए भी। तो वो कौन कौन है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीथिंक। अब हम लोग मैच द फॉलोइंग कंप्लीट करेंगे। नंबर 1, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो ये होगा बी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, हम लोग पढ़े भी हैं। सेकेंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो ये होगा कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल को हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। थर्ड, ऑल लिविंग बींग्स, तो जितने सारे लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस वेस्ट, वो कुछ ना कुछ वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ, रिसाइकलिंग विल बेनिफिट। रिसाइकलिंग किसके लिए बेनिफिट है? तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस बोथ, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इससे पहले का क्वेश्चंस जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 का कराया गया है, आप मेरे चैनल नेचर अरुण पर देख सकते हैं। वहाँ से आप उसको कर लेंगे और करके आप अच्छे से रिमेंबर करेंगे, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मेरा नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उसका आप बेनिफिट लें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।